चलो दोस्तों, तो आज मैं आपको लिए चलती हूँ भोपाल में वर्ल्ड फेमस चल रही झांकी डिज्नीलैंड, जो हमारे भोपाल में प्रथम बार बना है। और हाँ, सबसे पहले तो आप अनुभव लीजिए लाइन में खड़े होने का, क्योंकि भाई साहब जो ठसा ठस लाइन भरी हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा ही लंबी थी। और सबसे ज़्यादा तो ध्यान खींचा मेरे इन बॉलों ने, जो ऊपर नीचे लटक रही थी। शुरुआत में ही मुझे मिल गया स्पाइडरमैन और मरमरीन, जो अपनी दोनों मुट्ठियों में कुछ लिए खड़े थे, लेकिन उन्होंने हमें बताने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये कैरेक्टर मुझे बहुत सुंदर लगा, लेकिन इसका मुझे नाम नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। सुंदर सा ये देखने के बाद मैं आ गई आगे हनी बनी को देखने, क्योंकि ये बनी भी मुझे बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। लेकिन इसके बाद आगे देखा तो डोरेमोन भाई साहब खड़े थे, और डोरेमोन भाई साहब की पॉकेट भी थी। मैंने पॉकेट में हाथ डाल के देखा तो एक भी गैजेट ना था, और ये हमें बहुत ज़्यादा लपू जन्नू बनाता है कि मेरे पास गैजेट है, घंटा गैजेट है। इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली पॉकेट है इसकी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया पापा को भैयू, और दोनों जन को कोई इंटरेस्ट नहीं है झांकी देखने में। भैयू भीड़ देख रहा है और पापा को गुस्सा आ रही है। फिर इसको मैंने नमस्ते भी कर लिया, क्योंकि भाई बहुत महंगा कार्टून कैरेक्टर है ये, और बच्चे इसके दीवाने हो रखे हैं। फिर शिवी मुझसे पूछ रही है कि मम्मा ये है क्या, तो मैंने उसको बोला बेटा ऐसा सेम विदेश में बना है, लेकिन अपने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो देख लो। फिर हम जैसे ही अंदर घुसे तो बहुत अच्छा गार्डन एरिया टाइप में सजा के रखा था इसको, लेकिन वो सही से कैप्चर नहीं हो पाया, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी भाई साहब। और ये टीम मेरी फ़ोटो खींचते हुए, उसके बाद हम लोग चले गए आगे आगे आगे, और जैसे ही माँ पे नज़र पड़ी तो वाव, तो मुँह से निकलना था, क्योंकि इतना भव्य पंडाल और इतना सुंदर पंडाल बना के रखा है। ऊपर से जो माता रानी है, उनको तो सर से पाँव तक जो सोने से भैया लादा है, असली है कि नकली वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि सोने के आभूषण है। और इतनी सुंदर भाई साहब कि अगर तीनों लोग नौखंड में भी कोई आ जाएगा तो माँ की बराबरी नहीं कर सकता। माँ इतनी सुंदर लग रही थी यहाँ पर, और देखते ही आके उन पे ही टिकी। सबसे पहले तो मैंने उनको दोनों हाथों से डिठोना लगा दिया कि माँ आपको नज़र ना लगे, और फिर यहाँ पर मैंने सर भी टेक लिया है। नेक्स्ट मैं इनको ढूंढ रही थी कि ये कहाँ चले गए हैं, मेरे साथ जरा थोड़ा सा सर टेक लें, लेकिन पता चला कि वही शूट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी की ये सब पंचायत करने में लगी है। तो कोई बात नहीं, अपना काम स्वयं करना पड़ता है। और यहाँ पर देख रहे हो आप, आजकल डिजिटल हो चुकी है माता रानी भी, उनका भी फ़ोन पे है कि अगर आप चाहें तो फ़ोन पे से भी आप कर सकती हैं क्या दान। तो फिर क्या है, सिंदूर लिया मैंने, और ये जो दोनों हाथों से मैं कर रही हूँ ना, ये माता का डिठौना कर रही हूँ कि उनको नज़र ना लगे। फिर क्या है, सिंदूर को मैंने अपनी मांग में भी भर लिया है, वहाँ पर दिया गया था आपको माता के चरणों का सिंदूर। और बस फिर मातों को तो देखने के लिए यार मेरी आंखें ही नहीं थक रही थी। यहाँ पर मैंने माँ से आशीर्वाद ले लिया, और फिर हमने फैमिली के साथ भी माता रानी का आशीर्वाद ले लिया है। और जो सुगंध और जो खुशबू और जो वाइब है ना यहाँ की, वो तो भाई साहब कहीं और आ ही नहीं सकती है। इतना अच्छा लगता है ना इनमें भोपाल। बस माता रानी को आप थोड़ा सा पास से देखो, और अच्छे से देखना है तो जाओ आप। उसके बाद देसी तरीके से भैया को टांग के चल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप इस ब्लॉग को कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।